नमस्कार सभी दोस्तों को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल सफलता की कुंजी में। आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। इंग्लिश में कहा जाता है 5 ईयर प्लान्स। दोस्तों, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में का लक्ष्य ये था, या फिर कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही। तो सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना थी। ज़्यादातर प्रश्न किससे पूछा जाता, पहली या अंतिम, या किसी पंचवर्षीय योजना का कोई विशेष उद्देश्य रहा हो। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक थी, 1951 से 1956 तक। ज़्यादातर पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, जब तक सरकार का कार्यकाल होता है। लेकिन किन विशेष परिस्थितियों में ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है। इसका जो प्रमुख लक्ष्य था वो क्या था, कृषि, बिजली और सिंचाई संबंधी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना। ये अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आपके लेवल का यहीं तक है। लक्ष्य की दर क्या रही थी, 2.1, और वृद्धि दर क्या थी, 3.6। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक रही, 56 से और 61 तक। इसका जो उद्देश्य क्या था, प्राथमिक क्षेत्र था, जो प्राइमरी एरिया, वो क्या था, पूर्ण उद्योग। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक। इसका उद्देश्य था खाद्य और उद्योग। चौथी पंचवर्षीय योजना रही थी वो कब से कब तक रही थी, 69 से 74 तक, जिसका लक्ष्य था कृषि। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछी जाती है वो कब से कब तक रही थी, 1974 से 1979 तक। इसका जो लक्ष्य रहा था वो क्या रहा था, गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी को जड़ से मिटाना, और आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो इसका जो वृद्धि दर थी 5, लक्ष्य प्राप्ति क्या थी, 4.4। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 तक रही, और इसका फोकस किस पर था, कृषि और उद्योग पर। सातवीं 85 से 90 ऊर्जा और खाद्य। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 रही थी, मानव स्रोत और शिक्षा पर आधारित थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना रही थी सामाजिक न्याय को समर्पित। 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 2002 से 7, रोजगार और ऊर्जा। 11वीं थी समावेशी विकास पर, और 12वीं 2012 से 17 तक ये क्या थी, त्वरित और समावेशी विकास पर आधारित। तो अब इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये वो प्रश्न चुने हमने जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया। तो ये कहाँ अपनाया गया था, जो ईस्ट यूएस था, पूर्व सोवियत संघ, उसमें अर्थव्यवस्था के विकास को केंद्र पर रखा गया था। अगला प्रश्न आ जाता है, आर्थिक नियोजन का पहला विचार किसने दिया। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो किसने कहा था, एम विश्वेश्वरैया ने। उन्होंने क्या है, आर्थिक नियोजन पर काफ़ी जोर दिया था और उनका विचार भी प्रथम था। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो प्लानिंग जो कमीशन है उसका गठन कब किया गया था, 1950 में। जिसकी जगह अब क्या, प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर केंद्र सरकार ने 2015 में क्या बनाया गया है,
नीति आयोग। प्लानिंग आयोग की जगह क्या, नीति आयोग। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2015 को औपचारिक रूप से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर कौन सा नया निकाय का गठन किया गया है, तो नीति आयोग का। डेट भी आपको याद रखनी है, 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न आता है भारत में केंद्रीय योजना निम्न में से कौन सी है, तो केंद्र की योजना क्या, पंचवर्षीय योजना किसकी होती है, सेंटर की होती है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है वो भी किससे संबंधित होती है, केंद्र सरकार से संबंधित होती है। तो ये क्या आएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी जिसको बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी की स्थापना मंत्रिमंडल सचिवालय के इस प्रस्ताव के द्वारा कब की गई थी, तो कब की गई थी, नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना 1952 में। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1952 में इलेक्शन हुए थे, तभी क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आता है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है, तो कौन किसके द्वारा की जाती है, एनडीसी के द्वारा ही की जाती है। नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही भारत की पंचवर्षीय योजना जो केंद्र सरकार की होती है उसे मंजूरी मिलती है। अगला प्रश्न आएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। जो एनडीसी जो बनाई गई थी 1952 में, उसमें क्या है योजना आयोग के सदस्य रहते थे और क्या राज्यों के राज्यपाल या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसमें कौन कौन शामिल होते थे, जो प्लानिंग कमीशन के सदस्य होते थे जो वर्तमान में नीति आयोग है, और क्या राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल से इनका कोई भी संबंध नहीं था। इन दोनों को ध्यान में रखकर इनके विचार विमर्श के द्वारा ही पंचवर्षीय योजना का प्लान तैयार किया जाता था। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो ये प्रश्न आएगा। तो शुरू की गई थी 1951 में और लागू की गई थी 52 में। अगला प्रश्न है क्या हो गया, एक सेकंड। हाँ, अगला प्रश्न है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो क्या है, हैरो-डॉवर मॉडल पर आधारित थी। हैरो-डॉवर के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा, तो उन्हीं के मॉडल पर ये आधारित थी। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो क्या था, कृषि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये था उस प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य। अगला प्रश्न है मैटूर बांध, भांकड़ा नांगल, दामोदर घाटी तथा हीराकुंड नदी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई, तो ये किस में की गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही आरंभ की गई थी। जो मैटूर बांध है, भांकड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी और हीराकुंड नदी परियोजनाएं वो क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस विकास मॉडल पर आधारित थी, तो हेराड के बाद क्या थी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। यदि बात करें हम इस योजना ने किस पर सर्वप्रथम लक्ष्य जो रखा था दूसरी पंचवर्षीय योजना का, वो क्या था, औद्योगिकरण इसका प्रमुख लक्ष्य था।
अगला प्रश्न आता है कि भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण को लक्ष्य रखा गया था, औद्योगिकीकरण को केंद्र में रखा गया था। अगला प्रश्न है, ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो ये ट्राई जैसे आप बोलते हैं, तो ट्राई से क्या बना? ट्रिकल। ट्राई मीन्स 3, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रिकल और 30, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न आता है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी? तो डीपी धर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? 5वीं। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, कब से कब तक थी? तो ये कौन सी योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। और किस मॉडल पर आधारित थी? ये डीपी धर मॉडल पर। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न आ जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कब चुनी थी भारत ने? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न आ जाता है, भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या है? भारत में योजना अवकाश घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, किन वर्षों के बीच 3 वार्षिक पंचवर्षीय योजना लागू की गई? तो 1966 और 1969 के बीच क्या है? 3 वार्षिक योजना लागू की गई। क्यों की गई थी? राजनीतिक स्थिति के कारण, और क्या था? युद्ध जैसी स्थिति के कारण क्या है? केवल वार्षिक योजना ही लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो कब अपनाई गई थी? 2001 में। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर से अपने लक्ष्य से अधिक रही? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रश्न 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित ही पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की निर्देशन में इसे क्या है? 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्लान तैयार किया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से याद करोगे और परीक्षा में सफल होकर दिखाओगे, ताकि हमारी मेहनत को और भी 4 चांद लग सकें। वीडियो को लाइक करने के साथ क्या करना है? आपको इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लोगों को अपने चैनल से जोड़ने का भी प्रयास करें। थैंक यू दोस्तों।